नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो 5 जनवरी की जितनी भी सारी बड़ी खबरें होने वाली है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो बिना टाइम बर्बाद के स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले रविवार के दिन केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग जाती है, जिसके बाद स्टेशन के पीछे बाइक पार्किंग तक आग पहुंच जाती है और 500 से भी ज़्यादा मोटरसाइकिलें इस आग में जल करके राख हो जाती है। लेकिन अभी तक इसका कारण पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी थी या कोई शॉर्ट सर्किट था। इसकी जांच अभी तक जारी है। आप सभी को तो पता ही है कि बच्चों की जिद के सामने किसी की भी जिद नहीं चलती है। तो ऐसा ही हुआ हमारे सीएम योगी जी के साथ। तो क्या होता है कि बच्चे जिद करते हैं और कहते हैं योगी जी को कि हमें हेलीकॉप्टर में घूमना है। तो योगी जी भी हमारे खुशी खुशी कहते हैं कि चलो ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर का चक्कर लगाना ही है तो हम तुम्हें एक हेलीकॉप्टर का चक्कर लगा के लाते हैं और जितना तुम्हें घूमना है तुम घूम सकते हो। दुनिया में सबसे बड़ा देश हमारा भारत बन चुका है चावल उपजाने में। मतलब चावल की जितनी खेती हमारे भारत में होती है उतनी खेती कहीं और नहीं होती। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ भारत ने चीन को पछाड़ दिया। ब्रिटेन और फ्रांस के विमानों ने सीरिया में आईएसआई के ठिकानों पर किया हमला, लेकिन अभी तक इन हमलों की पुष्टि अभी तक सीरिया ने नहीं की है। बिहार की ये खबर आपको हैरान कर सकती है। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी करने गई पुलिसकर्मियों पर ही लाखों रुपए का सोना चांदी और कैश चोरी करने का आरोप लगा। इस पर एसपी ने थाना अध्यक्ष और एक दरोगा को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी रामप्रीत सहनी के घर से बरामद सामान में से सोना और चांदी कुछ नगद छुपा लिए थे। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस चीज़ की जो जांच है वो अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म चीज़ें नहीं हुई है। अगर आप भी अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लाइट के अंदर अपना पावर बैंक, तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीजीसीए ने जारी किया है अपना नया नियम, जिसके अंदर क्या होगा, फ्लाइट में आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते और ना ही अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। क्योंकि हाल ही में जो केसेस आए हैं उनके अंदर इस चीज़ से आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने नया नियम लागू किया है और इसे बंद कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह शांति का संदेश फैलाने के लिए अमेरिका में पदयात्रा कर रहा है। उनके साथ हर कदम पर अलोका नाम का एक शांत फीमेल डॉग भी है, जो कि वो भी उनके साथ ये पदयात्रा कर रहा है। आप समझ सकते हो, शांति का संदेश फैलाने के लिए एक डॉग भी अपने मालिक के साथ पूरे अमेरिका की पदयात्रा करेगा। आईपीएल से रहमान को निकाले जाने के बाद मची बवाल के बीच बांग्लादेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी टीम अब भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप के मैच न खेलने का फैसला किया है। अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच जरमल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जरमल सिंह अपने रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने के लिए वहां पे आए थे, लेकिन अचानक से वहां पे अंधाधुंध फायरिंग में इनको गोली मार दी गई। लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया कि उनको गोली किसने मारी थी और कैसे उनको गोली लगी थी। इस चीज़ की पुष्टि अभी होना बाकी है। दुनिया का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो पहुंचा बिहार, और बिहार में ये सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच चुका है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। आप सभी को इस बात का तो पता ही होगा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको उन्हीं के घर से उठा लिया गया था, वो भी अमेरिका के द्वारा। लेकिन इस बात पे जो चीन होता है उसने नाराज़गी जताई है और कहा है कि उन्हें और उनकी पत्नी को बहुत जल्द वहाँ से रिहा कर दिया जाए और वेनेजुएला की जो सरकार है उसे गिराने का प्रयास ना करे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाए जाने के बाद दिल्ली में सीपीआईएम ने किया विरोध प्रदर्शन और कहा, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तुम्हें इस चीज़ का कोई भी हक नहीं है कि तुम किसी को भी उनके घर से उठा लाओ। आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट और कहा, अभी भी लोग दबाए बैठे हैं 2000 के नोट और लोगों के पास अभी भी 5669 करोड़ पड़े हैं। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया ओवैसी को उन्हीं की भाषा में उन्हीं का जवाब और कहा, भारत ने दुनिया
को ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सुरक्षा एजेंसियों की ताकत दिखा दी है। हम तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मिसाइलें दाग चुके हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो रहे हैं। अब तो चुनाव आयोग को भी बीजेपी ऑफिस में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब बीजेपी के ही साथ मिले हुए हैं। और एमपी इंदौर में 15 मौतों के बाद प्रशासन की नींद खुली और 3 साल से लटका काम बिछाने का काम शुरू हुआ। साल 2022 में 2.4 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बावजूद पहला फेज अधूरा था। दूसरा फेज दूषित पानी से हुई मौतों के बाद 31 दिसंबर को शुरू किया गया। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सलार में घाटा संख्या 641 की जमीन पर बिना अनुमति मस्जिद का निर्माण किया गया था। राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज है और कुल क्षेत्रफल लगभग 439 वर्ग मीटर है। प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई और इन अवैध मस्जिदों को तोड़ा गया।